नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद और आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूं। किस्से बॉलीवुड के में आज बात करेंगे बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मुकेश की। कहा जाता है कि हर इंसान को लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार जरूर होता है। मुकेश की लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। आज मैं आपको मुकेश की लव लाइफ बताऊंगा, मुकेश की लव स्टोरी सुनाऊंगा। सन 1937 में मुकेश दिल्ली से मुंबई पहुंचे, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर बनने के लिए। तकरीबन 3 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे, लेकिन अभी भी स्ट्रगल चल ही रही थी, सेटल नहीं हो पाए थे, स्ट्रगलिंग सिंगर थे। 1940 में उनकी मुलाकात होती है सरला त्रिवेदी से, जो कि मुंबई के करोड़पति बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर रायचंद त्रिवेदी की बेटी थी। इस हिसाब से सरला उस वक्त बहुत अमीर थी और मुकेश स्ट्रगलिंग सिंगर थे, संघर्ष करते हुए सिंगर थे, सिंगर बने भी नहीं थे, इस वजह से बहुत ही गरीब थे। लेकिन प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। सरला और मुकेश को एक दूसरे से इश्क हो गया। लेकिन आमतौर पर हर प्रेम कहानी में दोनों प्रेमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या जो होती है, जो सबसे बड़ी बाधा होती है, वो होती है घर वाले। क्योंकि आमतौर पर घर वाले उन दोनों के रिश्ते के लिए मानते नहीं हैं। मुकेश की कहानी में भी ऐसा ही होता है। सरला के घर वाले इन दोनों के रिश्ते के लिए इसलिए नहीं तैयार थे क्योंकि पहली बात तो उन्हें फिल्में नहीं पसंद थी। ये 1940 का दौर था, जब समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो फिल्मों को बुरा समझता था, फिल्मों को नहीं पसंद करता था, फिल्मों को एक बुरा व्यवसाय समझता था। और मुकेश फिल्मों में सिंगर बने भी नहीं थे, फिल्मों में सिंगर बनने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। मुकेश के पास रहने के लिए अपना कोई खुद का घर नहीं था, ठिकाना नहीं था, कोई फिक्स इनकम नहीं थी। और दूसरा, सरला के परिवार वाले गुजराती ब्राह्मण थे और मुकेश कायस्थ परिवार से आते थे। गुजराती ब्राह्मण जो प्याज लहसुन तक नहीं खाता, और मुकेश प्याज लहसुन तो क्या, मांस तक खाते थे, शराब पीते थे। तो ये बात आ रही थी, इसलिए सरला के परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थे। मुकेश के परिवार वाले क्यों नहीं खुश थे? मुकेश के परिवार वाले कास्ट सिस्टम के कारण नहीं खुश थे, क्योंकि वो कायस्थ हैं और वो गुजराती ब्राह्मण, वहां की लड़की कैसे इनके परिवार में शामिल हो सकती है, वो इसलिए नहीं चाहते थे। सरला के घर वालों ने सरला को मुकेश से मिलने से मना कर दिया। एक तरह से सरला को घर में बंद करके रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि सरला बाहर जाएगी तो मुकेश मिल जाएंगे, इसीलिए सरला को घर में बंद करके रखते थे। मुकेश सरला के घर के सामने, सरला की खिड़की के सामने घंटों घंटों खड़े रहते थे, सरला की एक झलक पाने के लिए, कि सरला खिड़की पे आ जाए तो उनकी शक्ल दिख जाए, उनकी झलक मिल जाए। और कई बार ये तब भी होता था जब बारिश हो रही होती थी। मुकेश 4-4, 5-5 घंटे बारिश में भीगते हुए सरला की खिड़की के सामने खड़े होते थे, ताकि सरला की एक झलक मिल जाए। एक बार सावन के समय सोमवार के दिन सरला ने अपने घर वालों से कहा कि वो घर के बगल में जो शिव जी का मंदिर है ना, हम वहां जाना चाहते हैं पूजा के लिए। गुजराती ब्राह्मण लोग, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात, घर के बगल में शिव मंदिर है, वहां चली जाओ, पूजा कर लो। ठीक, सरला को उन लोगों ने बाहर जाने की इजाजत दे दी। लेकिन सरला बगल वाले शिव मंदिर नहीं गई, सरला कांदीवली के शिव मंदिर गई, जहां पर मुकेश पहले से ही तैयार थे। और उसी कांदीवली के मंदिर में पुरोहित ने सरला और मुकेश की शादी करा दी। जब मुकेश और सरला के घर वालों को उनकी शादी के बारे में पता लगा तो वो सब के सब कुर्सी से गिर पड़े, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुकेश और सरला ऐसा कदम उठा लेंगे, खासतौर से सरला के घर वालों को, कि सरला ऐसा कदम उठा लेगी। लेकिन फिर सबने सोचा कि इन दोनों की शादी ज्यादा चलेगी नहीं, अभी 2-3 साल में खत्म हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी, सच का प्यार नहीं है। लेकिन इन दोनों में सच का प्यार था। मुकेश और सरला ने तकरीबन 3 दशक साथ में बिताए,